कमाई तो ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन बचत नहीं है, घर में पैसों की बरकत नहीं है। थोड़ा बहुत पैसे बचा भी लेते हैं, सडन एक ऐसा इवेंट क्रिएट होता है, ऐसी दिक्कत आती है कि पूरे पैसे चले जाते हैं। घर का जो माहौल है वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। कारण मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों जो परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो थोड़े से कटे कटे खींचे खींचे रहते हैं। जब घर से बाहर रहते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा ही मैं घर में आता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। काम में भी, जहां मैं काम करता हूं वहां पर भी मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है। और मेरे दोस्तों के सबके प्रमोशन हो गए, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और मेरे व्यापार, यदि मैं व्यापार करता हूं तो व्यापार में भी मेरे को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ये समस्या यदि आप भी फेस कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए। आज मैं बहुत ही अच्छे 2 छोटे छोटे प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा। आप निश्चिंत मानिए, यदि ये दोनों प्रयोग मनोयोग लगा करके यदि आप करते हो, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, मतलब होगा। तो नमस्कार, मैं एस्ट्रो महेंद्र शर्मा, मेरे इस YouTube चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यदि मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। छोटा सा निवेदन आप लोगों से और है, यदि ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बेचारों का भला हो जाए। तो दोस्तों, अब से कुछ दिन के बाद में विजयदशमी, एक बहुत बड़ा अबूझ शुभ मुहूर्त आ रहा है। विजयदशमी 2 तारीख गुरुवार को, यानी 2 अक्टूबर गुरुवार को पड़ेगा। विजयदशमी अपने आप में एक अबूझ सिद्ध मुहूर्त है। आपको पता ही होगा कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने अपने सबसे बड़े शत्रु का संहार किया था और मानवता का उद्धार किया था। तो आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका सबसे बड़ा शत्रु है ग्रोथ नहीं होना। आपका सबसे बड़ा शत्रु है घर की नेगेटिविटी। तो आप भी इस विजयदशमी के दिन अपने सबसे बड़े शत्रु का संहार कर सकते हो, उनको जड़ से मिटा सकते हो। ऐसा ही छोटे छोटे 2 प्रयोग में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वो दोनों प्रयोग आप कीजिए। आप निश्चित मानिए, ये जो सबसे बड़े शत्रु है ना, जो घर में नेगेटिविटी है, घर में थोड़ी सी कलह जैसा माहौल रह रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, पैसे बच नहीं रहे हैं, ये सब के सब शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे और एक दिन आप इन बाधाओं पे विजय पा लेंगे। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए 2 छोटे छोटे प्रयोग में लेके आया हूं। दोनों प्रयोग आप ध्यान से सुनिएगा, कोशिश कीजिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, वरना हो सकता है कुछ ऐसे 1-2 पॉइंट छूट जाए कि आपको फिर पूरा फायदा न मिले। तो अब मैं आप लोगों को वो प्रयोग बताता हूं। दोस्तों, ये एक भोजपत्र है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिएगा। ये एक भोजपत्र है। ये भोजपत्र आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में 10-20 रुपए में मिल जाता है। ये आप एक भोजपत्र ले लीजिएगा और इस भोजपत्र पे लाल चंदन से या फिर लाल पेन से, लाल मार्कर से, कैसे भी ऐसा एक स्वस्तिक बना लेना है। स्वस्तिक दोस्तों ऐसा बनाइएगा ताकि बीच में थोड़ी जगह रहे, दिख रहा है ना आपको, ऐसा एक स्वस्तिक बना लीजिएगा। अब क्या करना है, इस स्वस्तिक पे आपको नाग केसर चिपका लेना है। नाग केसर क्या होता है, कि किसी भी पंसारी की दुकान में या फिर पूजा पाठ की दुकान में ये नाग केसर मिल जाता है। तो नाग केसर का फोटो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप यहाँ पे नीचे देख लीजिएगा। तो वो नाग केसर क्या करना है, किसी भी प्रकार के गोंद से, है ना, यहाँ पे पूरे में ऐसे पूरे में चिपका लेना है। ऐसे पूरे, ये जो बीच में जगह दिख रही है, ऐसे पूरे में ऐसा चिपका लेना है। ये सब नाग केसर आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये स्वस्तिक नाग केसर का स्वस्तिक बन जाएगा। अभी तो आपको थोड़ा सा रेड रेड दिख रहा है, फिर ये रेड पूरा छिप जाएगा और जो नाग केसर हल्का सा ब्लैक होता है, तो ये पूरा नाग केसर का स्वस्तिक बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस स्वस्तिक को अच्छा से बनने के बाद में जब हल्का सूख जाए तो क्या करना है, कांच के फ्रेम में इसको आप मंडवा लीजिएगा। कांच के फ्रेम में मंडने के बाद में, ये सब कब करना है, विजयदशमी के दिन ही करना है। सामान आप पहले ला सकते हो, है ना, लेकिन ये जो बनाना जो है, ये विजयदशमी के दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको बनाना है। लाभ का शुभ का चौगड़िया होता है, वो आप जिस शहर में रहते हो वहां लाभ शुभ का चौगड़िया कब है वो आप गूगल में देख लीजिएगा, कोई अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा। तो विजयदशमी के दिन लाभ के या शुभ के मुहूर्त में चौघड़िया में इनको आपको बनाना है। फिर क्या करो, बना करके उसका फ्रेम कर लीजिए।
फ्रेम करने के बाद में आपका जो पूजा घर है नॉर्थ ईस्ट में, इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। यदि नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है तो पूजा घर में रख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर नहीं है तो आप कोई भी दीवार में या नॉर्थ ईस्ट की दीवार में इसको आप लगा दीजिएगा। दोस्तों, आप विश्वास करेंगे कि ये नागकेसर वाला स्वस्तिक घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जिसके कारण आपके पैसे बीमारियों में जा रहे हैं, पैसे की सह नहीं हो रही है, पैसे की बचत नहीं हो रही है, ये सब दिक्कतें धीरे धीरे, अब आज लगा कल ही हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 1 साल में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। घर में खुशहाली आ गई है। जो घर में पहले खींचे खींचे रहते थे ना, आप एक दूसरे से ज्यादा प्रेम होने लग गया है। और यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको मान सम्मान मिलने लग गया, प्रमोशन आपको मिलने लग गया है। और व्यापार है तो कस्टमर आने लग गए हैं, पैसे की बचत होने लग गई है। ये प्रयोग आपको कब करना है? विजयदशमी के दिन करना है। बस थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि ये भोजपत्र फटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित भोजपत्र फिर काम नहीं करेगा। तो आप दुकानदार से लाएंगे तो देख करके लाएंगे कि भोजपत्र खंडित नहीं हो। अब मैं आपको मेरा दूसरा प्रयोग बताता हूं। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है और मैंने कितनी बार किया होगा बता नहीं सकता मैं आपको, और कितने लोगों को बताया है, इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उनके फीडबैक लेकर के ही आज मैं आप लोगों को ये दूसरा प्रयोग भी बता रहा हूं। क्या करना है सुनिए। गुरुवार के दिन, और संजोग देखिए विजयदशमी के दिन गुरुवार भी है, ऐसे ये दोनों प्रयोग आप कभी भी कर सकते हो। यानी कि कभी का मतलब जो जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं, अमृत सिद्धि योग होते हैं, रामनवमी है, ये आपका बसंत पंचमी है, धनतेरस है, ऐसे शुभ मुहूर्तों में कर सकते हो। लेकिन अभी जस्ट सामने विजयदशमी आ रही है, इसलिए इसको आप विजयदशमी के दिन ही कर लीजिए। तो अच्छा, ये जो प्रयोग जो अभी मैं बताऊंगा ये सिर्फ गुरुवार को करना है, और ये माता रानी की कृपा है आप लोगों पे कि इस बार ये जो विजयदशमी है गुरुवार को ही आ रही है। क्या करना है सुनिए। तुलसी का गाछ आपने देखा होगा दोस्तों, तुलसी के नीचे छोटी छोटी घास उगाती है, उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। सबके घरों में लगभग तुलसी रहती है। अभी बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में तुलसी के नीचे छोटे छोटे घास उगाती है। अब आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन से पहले, जैसे बुधवार है तो बुधवार के दिन शाम को आपको इनवाइट करना है। अब इनवाइट कैसे करेंगे? थोड़ा सा रोली, चावल, फूल वो तुलसी माँ के पास छोड़ देना है और हाथ जोड़ के बोलना है कि हे माँ तुलसी, आपके नीचे ये जो घास उगी है इनको कल मैं निकाल के लेके जाऊंगा। इनको निमंत्रण बोलते हैं, यानी तुलसी माँ के जो नीचे घास उनको निमंत्रण देना है कि कल मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। ऐसे करके आप हाथ जोड़ करके वहां से आ जाइए। अगले दिन गुरुवार को, अगले दिन सुबह वही लाभ अमृत का चौघड़िया देखना है। देख करके आप थोड़ा सा पानी उसमें डालिए तुलसा में, फिर वो खरपतवार यानी जो घास है वो ऐसे पूरा निकाल लीजिए। जड़ सहित निकालना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा है, जड़ सहित उनको आपको निकाल लेना है। निकाल करके पीला कपड़ा में, अब वो पीला कपड़ा से रेशमी है या सूती है उसे फर्क नहीं पड़ता, पीला कपड़ा में वो घास प्लस 5 गोमती चक्र है। गोमती चक्र क्या होते हैं? ये भी आपको पंसारी की दुकान में या पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएंगे, और ये फोटो भी आप यहाँ देख लीजिए, ये गोमती चक्र होते हैं। तो ये 5 गोमती चक्र है और वो तुलसी की घास, इनको पीला कपड़ा में बांध करके अपने तिजोरी में, केस बॉक्स में आपको रख लेना है। यदि आप नौकरी पेशे वाले बंदे हो तो अपने बैग में भी रख सकते हो। आप घर का जो केस है, केस बॉक्स है, उसमें भी आप रख सकते हो। यदि आपको दुकान में रखना है तो दुकान के केस बॉक्स में भी आप रख सकते हो। ये प्रयोग दोस्तों आप करो। दोनों प्रयोग मैंने आपको बताया, इतने अच्छे रिजल्ट देंगे आप पूछो मत। एक बात और बता दूं, यदि आप दुकान में लगाना चाहते हैं, वो जो नागकेसर वाला स्वस्तिक यदि आप दुकान में लगाना चाहते हो तो जहां पे आप बैठते हो, यदि आप दुकान के मालिक हो तो अपने पीछे लगा लीजिएगा ऐसे एकदम, ठीक है ना। जहां बैठ रहे हो उसके पीछे वाले जो दीवार है उस पर आप लगा लीजिए। उससे क्या होगा, जो उस नागकेसर का स्वस्तिक का जो पॉजिटिविटी है वो पूरी आप पे आएगी। कोई भी कस्टमर आ रहा है वो आपसे बात करेगा तो वो कस्टमर सम्मोहित हो जाएगा, आपकी बात मानने लग जाएगा। तो ये दोनों प्रयोग आप मन लगा करके कीजिए, निश्चित मानिए इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे कि क्या बताएं। मैक्सिमम 1 साल में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स जो पहले आपने बताई निश्चित रूप से आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। जय मां भवानी।